चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में हमने? बताइए। जनसंख्या है ना? तो हमारी इंडिया की तो हो गई थी ना, जो सेंसस रिपोर्ट थी 2011 की, तो पूरी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, अब हमें कहाँ की देखना था? मध्य प्रदेश की, है ना। मध्य प्रदेश का डाटा देखना था 2011 में क्या हुआ है, और अभी एक दो जगह एनएफएसएच की जो 5 वाली रिपोर्ट आई है उसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए तो लिखिए। मैंने आपको बताया था कि जो जनसंख्या है वो कौन करवाता है? केंद्र सरकार कराता है। तो राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं है कि वो अलग से करवाए। ठीक है, जो उसकी जनसंख्या होती है वही क्या होती है? राज्य सरकार की होती है। बस यहाँ पे जो एक जनसंख्या निर्देशक होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी जो सेंसस कमिश्नर है उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि उसमें मैंने बताया था ना, अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार कराती है। ठीक है, तो लिखिए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, पहला पॉइंट लिखिए इस पे भी। मध्य प्रदेश की 2011 में जो थी ना, 2011 जो थी वो मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना थी? 2011 में जो हुई थी वो भी मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना होगी? कौन सी है बताइए? मध्य प्रदेश की स्वतंत्र भारत के बाद, बताइए कौन सी होगी स्वतंत्र भारत के बाद? कौन सी होगी? जो भारत की होगी वही होगी ना, सातवीं। पहली 1951 में हुई थी ना, मगर वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, क्योंकि 1951 में मध्य प्रदेश बना ही नहीं था, वो 1956 के बाद बना था। मगर जनगणना तो हुई थी ना, तो सातवीं जनगणना है। ठीक है, और जो जनगणना की शुरुआत मानी जाती है 1872 से, लॉर्ड म्यू के टाइम, लॉर्ड म्यू के समय से। अगर इस तरफ से देखें तो भारत की ये 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी, तो मध्य प्रदेश की भी कौन सी होगी? कौन सी होगी मध्य प्रदेश की भी? 15वीं जनगणना होगी। कौन सी? 2011 वाली। भाई जो केंद्र सरकार में हो रही है वो ये होगी ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया था मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस, या इसी को बोल सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण दिवस। कब मनाते हैं? 11 मई। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जो केंद्र सरकार की होगी वही ये भी होगी। ठीक है, वो अगर सातवीं है तो वो भी सातवीं स्वतंत्र भारत की, और अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो 15वीं जनगणना तो मध्य प्रदेश की भी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो निर्देशक थे 2011 में, 2011 में जो जनगणना निर्देशक थे, सेंसस डायरेक्टर जो थे, कौन थे? सचिन सिन्हा जी थे। सचिन सचिन सिन्हा जी थे। ठीक है, क्लियर? कौन थे? सचिंद्र सिन्हा, ये मध्य प्रदेश में थे। ठीक है, और लिखिए, है ना। मैंने आपको बताया था 2000 जनगणना में मध्य प्रदेश में भी 7 साल के बच्चों को निरक्षर माना गया था, है ना, बताया था ना।
ठीक है। जो जनगणना हुई थी उसमें 7 साल के जो बच्चे जो पढ़े लिखे भी थे उसको इलिटरेट या निरक्षर माना गया था। ठीक है। 2004 की जनगणना जो केंद्र में हो रही है वो यही हो रही है। ठीक है। बस आपको एक चीज बस याद रखना है, एक तो इसका दिवस और एक याद रखना है यहाँ पे जनसंख्या निर्देशक कौन थे, तो क्या बोलोगे, सचिंद्र सिन्हा। और यहाँ पे एक चीज और लिखी है, जो परिवार कल्याण जो कार्यक्रम चला था उसके तहत जो अव्वल आया था वो आया था शहडोल, लिख लीजिए। हो गया, कर लिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो चला था केंद्र सरकार का, परिवार कल्याण कार्यक्रम या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, उसमें अव्वल आया था या फर्स्ट आया था कौन, शहडोल। 2008 में ये संभाग बना है। ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर थी, एक किन्नर थी, शाह आ रहा है तो शबनम मौसी जो पहली विधायक बनी थी यहाँ से। ठीक है। और एक यहाँ से पल्विका पटेल थी जिसे राइट टू रिकॉल के तहत पूरे देश में वहां की सरपंच थी वो। ठीक है। तो उनसे वहां से हटाया गया था। पल्विका पटेल अनूपपुर से थी वो, मतलब शहडोल में आता था पहले। ठीक है। तो शहडोल में आता था, फिर अनूपपुर एक जिला बन गया है शहडोल से अलग होकर, है ना। ठीक है। और लिखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में और क्या है। चलिए अब देखिए, मध्य 2011 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, कितनी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, कोई बताएगा कितनी संख्या है, जनसंख्या है 7 26 26 809 करोड़ में। ठीक है। ठीक है। और पूरे भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है, 6%। ठीक है। मध्य प्रदेश जनसंख्या के स्थान पर भारत में कौन से नंबर पर है, बताइए कौन से नंबर पे है, बताइए। अगर 2011 पूछा है मैंने तो बताइए 6वें नंबर पर, और अगर वर्तमान में पूछ ले तो 5वें नंबर पर है। क्लियर। और कितने परसेंट जनसंख्या है हमारे यहाँ पे, 6%। ठीक है। और इसी तरह अगर पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है भारत में, मध्य प्रदेश का रैंक कौन सा है बताइए, दूसरा है। ठीक है। सेकंड रैंक है। ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो कौन सा है, राजस्थान, फिर है एमपी। मगर अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था तब से सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है। एमपी, एमपी के बाद कौन है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कौन है, यूपी। ये है। ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। प्रूफ भी कर देते हैं। 341,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। एमपी फैला है 308,252 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है। है ना, ये कुछ 39,000 कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, सही है। इसका बस याद रख लीजिए, इसका 308 है हमारा जो क्षेत्रफल है ना। अब पूरे भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, 9.38%। ठीक है। और पूरा भारत पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है, 2.4%। ठीक है। ये मध्य प्रदेश का हुआ। ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा नंबर है, और क्षेत्रफल कितना है हमारा, 308,252 किलोमीटर। चलिए, समझ में आ रहा है। हमारी जनसंख्या हो गई। अब अगला लिखिए, जनसंख्या वृद्धि दर, कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि दर, मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर या इंक्रीज रेट कितना था, कितना था, 20.3% था। ठीक है।
मतलब ये डेकेड्स में हुआ होगा 2001 से 2011 के बीच, इतनी जनसंख्या वृद्धि हमें देखने मिली थी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, कितनी थी जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में, बताइए। यही थी ना, सेक्स रेशो क्या था, लिंगानुपात, कितना था बताइए, 931। ठीक है, कितने में, 1000 में देखा जाता है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो कितना था, शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशो मतलब समझ रहे हैं, 0 से 6 वर्ष, क्वेश्चन आ चुका है, इनको लिया जाता है, कितना था, 918। ठीक है, और क्या होता है, 10 की वृद्धि दर हो गई, जनसंख्या घनत्व हो गया, है ना। और क्या हुआ था, साक्षरता दर, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना था, 69% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे मिलेंगे आपको, जबकि 73 केंद्र सरकार में, मैंने बताया था केमी गोत्र केरल 94%। ठीक है, ठीक है, साक्षरता दर हो गया, और क्या बचा, और क्या बचा बताइए, और बताइए क्या है, हो गया ना, सभी डाटा हो गया ना, कि और कुछ बचा है, जनसंख्या बता दिया, और कोई डाटा बचा है जो हमने, और कुछ बचा है, हो गया सब। चलिए, तो अब हमें आगे जिले देखना है कि जिले वाइज कौन कौन से, एक बार इसको देख लीजिए। क्या देखा हमने कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 2011 में, आपको बस याद रखना है कौन सी होगी, स्वतंत्र भारत के बाद ये 7वीं होगी। और जब जनगणना शुरू हुई थी 1872 में, जहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत हुई थी, तो उस समय से अगर देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी, क्योंकि ये केंद्र सरकार का रहता है और गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वही जनगणना कराती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा यहाँ पे मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस और मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस 11 मई को मनाया जाता है, और वहां पे 11 जुलाई को। ठीक है, और जनगणना निर्देशक 2011 में वहां चंद्रमौली जी थे, यहाँ पे एक निर्देशक करके एक पद होता है जिसको रखा गया था सचिंद्र सिन्हा जी को। और जैसे केंद्र में जब जनगणना हो रही थी तब 7 साल के बच्चे को जो पढ़े लिखे उनको भी निरक्षर माना गया था, वैसे मध्य प्रदेश में भी किया गया था। ठीक है, और इसके बाद परिवार कल्याण कार्यक्रम में जो है अव्वल आया था, वो कौन आया था, शहडोल आया था। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखें 2011 की, तो 7,26,26,809 करोड़ है जो कि मध्य प्रदेश में, तो पूरे भारत की 6% जनसंख्या हमारे यहाँ पे निवास करती है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या के स्थान में देखा जाए तो कौन सा नंबर है, 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, 6वें नंबर में, और वर्तमान में कितने नंबर में है, 5वें। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का रैंक कौन सा है, दूसरा। पहले में कौन है, राजस्थान, दूसरे में एमपी, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में यूपी। और ये भी पूरे भारत का 9.38% जो क्षेत्रफल है वो हमारे यहाँ पर है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वहां पे 17.7 हुई थी, यहाँ पे कितनी हुई है, 20.3। ठीक है, जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो यहाँ पे 236 है, वहां पे कितना था, 382। लिंगानुपात देखा जाए, सेक्स रेशियो तो 931 है, वहां पे कितना था, कितना था बताइए, कितना था, 943। और अभी जो नया डाटा आया है अभी मैं बताऊंगा आपको, NFHS के तहत ये कितना आ गया है, 856। 856 आ गया है, इसमें सबसे ज्यादा खंडवा में और सबसे कम अगर देखा जाएगा तो दतिया जिला में, याद रखना। ठीक है,
और शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे हम तो हमें सबसे ज्यादा 918 देखने मिलता है, वहां पे 919 था। और साक्षरता दर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 69 थी, वहां पे कितनी थी? 73 थी। क्लियर? चलिए अब यहाँ की जिले देखिए। तो सबसे पहले बात देखिए कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले है ना, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, तो लिखिए सर्वाधिक, ये क्या बोलोगे? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ये लिख लीजिए। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं बताइए। सबसे पहले एक कोड लिखिए, उसका एक ट्रिक लिखिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कोई बताएगा? कौन सा है? इंदौर, है ना। तो ट्रिक लिखिए, उससे याद रखिए, इजसा भारी इंदौर व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, ठीक है। सूती वस्त्र के लिए मिनी बॉम्बे कहा जाता है, होलकर स्टेडियम है, लाल बाग पैलेस है, ठीक है, राजवाड़ा है यहाँ पर, ठीक है, पहला एकमात्र शेयर मार्केट है, क्रिस्टल पार्क बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी एक वो भी सबमिट भी होने वाली है, एक एक सबमिट होती है ना वो, उसके लिए ग्लोबल इन्वेस्ट सबमिट जनवरी में होने वाली, वो भी कहाँ होने वाली है? इंदौर में होने वाली है, ठीक है। और सहवाग ने यहीं पे 2011 पे 200 रन माने रन बनाए थे, ठीक है, वनडे में। पूछता है होलकर स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, अभय मशाल स्टेडियम भी यहीं पर है, जो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, ठीक है। इंदौर, इंदौर। उसके बाद क्या है? चाबड़ी ऋषि के नाम पे बसा था जबलपुर, है ना। संस्कार धानी आचार्य विनोबा भावे ने इसको नाम दिया था, ठीक है। फिर तीसरा है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला सागर, धमोनी उर्स का मेला लगता है, मस्तानी शाह की दरगाह है यहाँ पे, ठीक है, स्वान करके एक परियोजना चलती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है नवाबों का शहर, झीलों का शहर भोपाल, दोस्त मोहम्मद खां इसकी स्थापना करे थे, राजा भोज की नगरी है ना। रानी कमलावती का क्षेत्र है, हबीबगंज स्टेशन बना है, आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए अगर पूछे तो यहीं जाना है आपको, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो यहीं जाना है, 5 पहाड़ियों में फैला हुआ है। कोड बताया था ना आप लोग को, स्नेक, श्यामला हिल्स, नागिना हिल्स, अरेरा हिल्स, करेरा हिल्स और एक ईदगाह हिल्स। इसके बाद आता है रीवा, बा कोड याद रखना है आपको, काम बन जाएगा। रीवा, है ना, एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे है, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन मैनेजमेंट यहीं पर है, एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर है, बिछिया नदी के किनारे है, विक्रम ने बसाया था, ठीक है, समझ में आ रहा है। गोविंदगढ़ यहाँ पे आम का रिसर्च सेंटर है, सुंदर रजा आम बहुत फेमस है, सुपारियों के खिलौने के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। और तोमर और मानसिंह जैसे राजाओं ने यहाँ पे राज किया है। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है 2011 के अनुसार। इंदौर में 32 लाख जनसंख्या है, ठीक है। 30 लाख जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर पर है जबलपुर। और आपको पता है जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, जो 2 अक्टूबर 2014 से जो योजना चली थी, उसमें 5वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर आया है। वाटर प्लस कैटेगरी में भी नंबर 1 है, कौन सा? इंदौर, ठीक है, समझ में आया। और यहीं पे अभी मोदी जी ने बायो सीएनजी का, तो सॉलिड वेस्ट को, अपशिष्ट पदार्थ को डिकम्पोज करने के लिए सबसे बड़ा प्लांट लगाया है, कहां पे? इंदौर में, ठीक है। 30 लाख जबलपुर, ठीक है। खिलौना क्लस्टर भी यहीं पर है जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर के कटनी में रेलवे का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जबलपुर में रोड का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, दमोह नाका से लेके कहां तक? मदन महल तक, जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा। और रेलवे का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कटनी में बन रहा है, कहां पे बन रहा है? कटनी में, 32 किलोमीटर के, और उसके ऊपर से मालगाड़ी जाएगी। भारत का पहला ऐसा
फ्लाईओवर होगा कटनी में, ठीक है, जिसका पुराना नाम मुडवरा कहा जाता है। सागर मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है ना। और यहां से एक वो भी निकलता है, एक समाचार पत्र निकलता है, कोई बताएगा क्या है? सूर्य करके जो समाचार निकलता है वो कहां से निकलता है? सागर से निकलता है, ठीक है, सूर्य प्रकाश। चलिए इसके बाद क्या है? भोपाल, और भोपाल के बाद क्या है? रीवा। तो ये मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट हो गई कहां की? मध्य प्रदेश की किस जिले में पाई जाती है? क्लियर। कोड है क्या? इजसा भारी। आपको ये कोड रखना है क्योंकि आजकल क्या पहला छोड़ के वो दूसरा तीसरा पूछने लगा है। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो इसको हटा देता है, ये 3 जिले दे देता है और बोलेगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, ठीक है। अब देखिए अपने सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देख लिया, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब यहाँ पे बहुत सा विवादित है, बहुत सी कंट्रोवर्सी है। देखिए कैसे, इसका कोड एक याद रखिए, इसकी भी ट्रिक। क्यों? क्योंकि जिले बहुत सारे बनते गए, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा विवादित है। ट्रिक लिखिए, ना हाउस निवाड़ी। 1 अक्टूबर 2018 को 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर एक नए जिले का निर्माण होता है जिसका नाम है निवाड़ी, जो कि 52 मतलब 92वां जिला बना है मध्य प्रदेश का। दूसरा आ से लगा सकते हैं आप, आगर मालवा। यहीं पे मैंने बताया था आपको गौ अभ्यारण्य शुरू हो रहा है ना। उसके बाद हा से हरदा, कृषि जोत में सबसे ज्यादा कृषि जोत देखने मिलता है। 32 पहाड़ियों में घिरा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जहां पर है उमरिया। और सा से है कुपोषण जिला, श्योपुर, सीप नदी निकलती है, पालनपुर क्रूनो यहीं पर है, ठीक है। और गजानंद माधव मुक्ति बोध की नगरी है ये, जिसने लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, ऐसी किताब लिखने वाले व्यक्ति गजानंद माधव मुक्ति बोध, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। उनका जिला है श्योपुर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए निवाड़ी वर्तमान में एट प्रेजेंट में अगर पूछे तो आपको क्या बोलना है? निवाड़ी, क्योंकि 1 अक्टूबर 2018 को बना था और 6 जनसंख्या के हिसाब से इसके पास 4 लाख जनसंख्या है। तो वर्तमान में अगर पूछेगा तो आप कहां चले जाओगे? निवाड़ी। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना था 1 अक्टूबर 2018 और 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, 52वां जिला है, ठीक है। कौन से संभाग में आएगा पूछेगा तो क्या बोल दोगे आप? कौन से संभाग में आता है? कौन से संभाग में आता है बताइए? कौन से डिवीजन में आता है बताइए? निवाड़ी कौन से डिवीजन में आता है? हाँ, सागर भाई, सागर में आने लगा है। पहले यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट आते थे, अब इसको मिला के 6 डिस्ट्रिक्ट आने लगे हैं। और ये किस दूसरे राज्य से अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो बता दीजिए। यूपी। पहले 12 डिस्ट्रिक्ट टच करते थे, अब 13 हो गए हैं। समझ में आ रहा है ना। और निवाड़ी की मैंने आपको क्या बताया था? तहसील बताया था। कौन कौन सी? आप भूल गए। क्या क्या बताया था? एक कोड बताया था अपना, ओरछा। वीर सिंह बुंदेला ने कभी बसाया था ओरछा को, ठीक है। पृथ्वीपुर, कांस्टेबल का क्वेश्चन है, आरचू माता का मंदिर कहां पर है? पृथ्वीपुर। और ना से क्या था? निवाड़ी। ये 3 तहसील है वहां पर, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन पूछेगा किस संभाग में आता है तो सागर, पहले 5 आते थे, अब टोटल कितने आने लगे? 6। यूपी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है जिसपे 13 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, उसमें से निवाड़ी का एक टीकमगढ़ से अलग हो गया, निवाड़ी जिला भी हो गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 अक्टूबर 2018 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। 4 लाख यहाँ पे जनसंख्या है। और निवाड़ी में जो 3 तहसील है, एक है ओरछा,
आप लोगों ने सुना होगा रामलला मंदिर, ठीक है, और एक राम संग्रहालय भी बन रहा है यहाँ पे ओरछा में, ओरछा महोत्सव भी बनाया जाता है। और एक वो भी एक कवि भी थे यहाँ से ओरछा से, केशव 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 दास करके जो एक कवि थे ना, वो भी कहां से थे, ओरछा से रहने वाले, जिनकी किताब थी रसिक प्रिया, है ना, कवि प्रिया, है ना, विद्वान गीता, रामचंद्रिका, ऐसी किताब लिखते थे, ठीक है। और पृथ्वीपुर से आरचू माता का मंदिर है, और निवाड़ी, ये 3 यहाँ की तहसील है। इसके बाद 2013 में अगर पूछे, 2013 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो क्या बोलोगे, आगर मालवा। और 2011 की जनगणना से पूछेगा तो हरदा बता देना, जैसा आपसे पूछ ले। और अभी वर्तमान में पूछ ले तो आप इस क्रम से इस साइड आते जाना, तो आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो हम हो गए हमारे जनसंख्या कम वाले। अब अगला लिखिए। हो गया, सब लोगों ने लिख लिया? चलिए एक बार इसको देख लीजिए। क्या बताया हमने, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला अगर देखा जाए तो उसका कोड है इजसा भारी। इंदौर 32 लाख के साथ नंबर 1 में चल रहा है। उसके बाद जबलपुर 30 लाख के साथ दूसरे नंबर में है। तीसरे नंबर में है सागर, और चौथे नंबर में है भोपाल, और 5वें नंबर में है रीवा। इसके बाद देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर आएगा तो उसका कोड है ना हाउस। निवाड़ी वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जिला है, 4 लाख। उसके बाद आगर मालवा 2013 में बना था, ठीक है, 2013 के अनुसार। और हरदा 2011 के अनुसार। उसके बाद है उमरिया, 32 पहाड़ियों में घिरा हुआ है। और उसके बाद है श्योपुर। ये हमारे क्या हो गए, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हो गए, ठीक है। अगला देखिए, अगला लिखिए। एक और लिख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि दर में, जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर जिले, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई, कहां पे हुई, आपको याद रखना है, इंदौर। इंदौर में हुई कितनी, 32%। 32% जनसंख्या की वृद्धि देखने मिली हमें सबसे ज्यादा इंदौर में। और न्यूनतम अगर पूछा जाए, न्यूनतम वृद्धि दर तो क्या बोलोगे आप, यहां पे आपको याद रखना है अनूपपुर, ठीक है, 12.3%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर वाला सबसे वाला जो जिला है वो कौन सा है, इंदौर है। कितना है, 32%। कितना है, 32% के साथ ही सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी यहाँ पे। और इसके बाद आप लिख सकते हो जबलपुर है ना, उसके बाद फिर भोपाल है, वही है। और अगर न्यूनतम वृद्धि दर पूछेगा तो क्या बोलोगा, अनूपपुर, है ना, अनूपपुर। ये कितना है, 12.13% इस पर वृद्धि हुई है, ठीक है। और लिखिए, सबसे नगरीकृत जिला, नगरीकृत नगरीकृत जिला, मध्य प्रदेश का सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है, बताइए, भोपाल। 80% के साथ सबसे नगरीकृत जिला है, ठीक है। सबसे कम नगरीकृत जिला अगर पूछेगा, कौन है बताइए, डिंडौरी। ये सबसे कम सिंचित जिला भी है, याद रखिए, डिंडौरी, ठीक है।
यहाँ पे लिखिए सर्वाधिक सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने मिलती है? ठीक है, लिख लीजिए। सबसे ज्यादा जो सिंचित जिला है वो कौन सा है? छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का कभी आपसे पूछे सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा, तो क्या बोलोगे? छिंदवाड़ा। मगर सबसे ज्यादा प्रतिशत में सिंचित जिला अगर पूछेगा तो दतिया। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? चलिए लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद पहले इसको लिख लीजिए। सिंचित मतलब जहां सबसे ज्यादा एरीगेशन जो होता है ना, आराम से वहां पे क्या पानी की आराम से माने फसलों को पानी मिल जाता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन होता है। ठीक है, सिंचाई जैसे अपन कहना चाहिए ना, उसको सिंचित जिला कहते हैं। माने इरिगेशन पर्पज से बोला गया कि वहां पे इरिगेशन प्रोजेक्ट अच्छे हैं, है ना, उसके पर्पज से सबसे ज्यादा सिंचित जिला है वो कौन सा है? छिंदवाड़ा। ठीक है, सॉरी छिंदवाड़ा नहीं, होशंगाबाद, सॉरी मैंने छिंदवाड़ा बोल दिया, होशंगाबाद है। सबसे ज्यादा सिंचित जिला अगर पूछेगा होशंगाबाद, और प्रतिशत के हिसाब से तो दतिया, और सबसे ज्यादा न्यूनतम सिंचित जिला डिंडौरी, और प्रतिशत के हिसाब से भी डिंडौरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक लिख लीजिए, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? होशंगाबाद। नर्मदापुरम कर दिया गया है इसका नाम, है ना। न्यूनतम सिंचित जिला, सबसे कम जहां पे सिंचाई सुविधा है वो कहां पे है? डिंडौरी। कारो पानी करके एक यहाँ पे अभ्यारण्य भी है ना। और घोड़ा मोड़ा की एक गुफा भी है यहाँ की फेमस, डिंडौरी। कोदो कुटकी के लिए फेमस है ना। अब ये पूछेगा प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सिंचित जिला, तो क्या बोलोगे? दतिया, है ना। दिलीप नगर पुराना नाम है दतिया का, है ना। रतनगढ़, और रतनगढ़ का मेला भी लगता है यहाँ पे। ठीक है, सोनगिरी यहीं पर है, पीताम्बरा पीठ यहीं पर है। ठीक है, और वीर सिंह देव ने दतिया का किला भी बनवाया था। ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम सिंचित जिला तो भी क्या बोलोगे? डिंडौरी। लिख लीजिए, है ना। अब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? क्षेत्रफल से माने क्षेत्रफल के लिखिए हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला, ये 2011 की जनगणना है सब। ठीक है, छिंदवाड़ा, कमलनाथ का क्षेत्र है ये छिंदवाड़ा। ठीक है, कोका कोला ने अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगाई है, मदर मिल्क यहीं पे शुरू हुआ है, महिला जेल यहीं पे शुरू हुआ है, फुटबॉल का स्टेडियम बनना यहाँ पे प्रस्तावित है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां से लोकसभा चुनाव में एकमात्र बस कांग्रेस की सीट आई थी, वो भी कमलनाथ के लड़के जी ने जीती थी, जिनका नाम है नकुल नाथ। ठीक है, समझ में आ रहा है। छिंदवाड़ा, और ये अभी मैंने बताया था प्रस्तावित है कौन सा? 11वां संभाग बनने के लिए छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदी के वृक्ष के नाम पर इसका पड़ा था। यहाँ पे मैंने बताया था एक गोटमार मेला भी बहुत प्रसिद्ध है, जो जाम नदी के किनारे लगता है। आपने जो लेटे हुए हनुमान जी का नाम सुना है, जाम सामली, तो जाम और सामली दो नदी के कारण उसका नाम पड़ा है उस गांव का, जाम सामली।
ठीक है, समझ में आ रहा है, पत्थरों से खेला जाता है ना। पांडुना तहसील पड़ती है, ठीक है। और छिंदवाड़ा में ही एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है भारिया जनजाति, जिन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है, ठीक है। तामोट नाम की एक तहसील है, वहां पे मिलती है, ठीक है। कॉर्न सिटी भी कहा जा रहा है इसको, कॉर्न फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। 11,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब ये तो हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। अब क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है? अब यहां पे फिर आ जाता है, तो वर्तमान में लिखिएगा, वर्तमान में है निवाड़ी, 13-18 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है वर्तमान में। बट 2013 के हिसाब से आप देखोगे, नहीं सॉरी, 2011 के हिसाब से अगर आप देखोगे, 2011 के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा था वो कौन सा था? दतिया। कौन सा? दतिया। क्लियर, समझ में आया? अभी देखोगे तो निवाड़ी है, और 2011 की जनसंख्या से पूछेगा तो दतिया, ठीक है। हाँ, हरदा, कहा कुछ किताबों में हरदा भी मिलता है, हरदा भी लिख सकते हो आप। दतिया भी मिलता है कुछ किताबों में, मैंने हरदा भी देखा है, हरदा भी देखने मिलता है, ठीक है। चलिए, अब क्षेत्रफल के हिसाब से हमने देखा। अब बताइए मुझे क्षेत्रफल के, अब यहां पे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, लिखिए। ये सब बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए, है ना। लिखिए, एरिया वाइज, एरिया वाइज, एरिया वाइज सबसे बड़ा अगर देखा जाए, सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है। जाबली ऋषि के नाम पे पड़ा था इसका नाम, जबलपुर। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, जिस पर सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, और पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी की तरफ से लड़ रहे थे वो हार गए थे। 203 मतों से सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, और उसके बाद त्याग पत्र दे दिए थे। तो क्वेश्चन आता है कि 52 त्रिपुरी अधिवेशन, जो पहला अधिवेशन जो ओपन जगह में हुआ था, खुली में हुआ था, त्रिपुरी, उसका पूरा नाम है तेवर। कहीं भोपाल रोड में आप जाओगे मेडिकल के आगे, तो वो जो गांव पड़ता है उसी को तेवर कहा जाता है। तो वहां पे हुआ था, और उसके बाद जीतने के बाद जो अध्यक्षता की थी वो कौन करे थे? राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है ना। और 203 मतों से हराए थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस की जो जेल है वो कहां पे है? उनको जो, उनके नाम से एक जेल बनाया जा रहा है, और संग्रहालय जबलपुर में ही बनाया जा रहा है। रत्न परीक्षण केंद्र भी कहां बनाया जा रहा है? जबलपुर में बनाया जा रहा है। नॉर्मल बोरलॉग कहां पर है? रिसर्च सेंटर जबलपुर में है। खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर है? जबलपुर पे है। चलिए, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग देखा जाए तो जबलपुर है ना। अब एरिया वाइज सबसे छोटा संभाग कौन सा है? चंबल, है ना। चंबल बिहड़ों के लिए फेमस है, चंबल। फूलन देवी यहीं से है, मैंने आपको बताया था, है ना। और पान सिंह तोमर जो एथलेटिक्स हुए थे, इनके ऊपर फिल्म भी बनी थी, वो भी एक पहले थे, वो भी कहां से आते थे? यहीं से आते थे। सब चंबल ग्वालियर वाला क्षेत्र ही है ना। चलिए, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग हो गया। अब देखिए जनसंख्या वाइज, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे ज्यादा बड़ा संभाग एक ही होगा, इंदौर, ठीक है। कौन सा है? होशंगाबाद। नया नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। मैंने बताया था 2008 में ये बना था, और संभाग को नर्मदापुरम उसी समय कर दिया गया था, मगर अभी हाल ही में यहाँ का जो जिला कार्यालय था वो होशंगाबाद से जाना जाता, तो जिला को नाम चेंज करके अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। और एक शिवपुरी में एक जगह है कुंडल, शिवपुरी का नाम क्या? कुंडलेश्वर कर दिया गया है। और एक कौन सा यहीं पर है? बावई, जिसका नाम क्या कर दिया गया है? माखन नगर कर दिया गया है ना। समझ में आ रहा है? बावई, वहां से माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी एक पत्र था करमवीर, ठीक है, उनकी एक पत्रिका थी, प्रताप भी उन्हीं का था, ठीक है। हिम तरंगनी, हिम कीर्तनी, गरीब इरादे, अमीर इरादे, कृष्णा अर्जुन युद्ध, पुष्प की अभिलाषा, जो बिलासपुर जेल में लिखी थी, सारी की सारी किताब
उन्हीं की है। ठीक है, चलिए अब तहसील लिखिए। एरिया वाइज सबसे बड़ी तहसील, और एक और लिखिए एरिया वाइज सबसे छोटी तहसील। कौन सी है एरिया वाइज? और अगर देखा जाए एरिया वाइज सबसे छोटी तहसील अजयगढ़। कहां पर है ये? अजयगढ़ पन्ना। यहीं पे अजय पाल ने अजयगढ़ का किला भी बनवाया है। ठीक है, पन्ना पांडव जलप्रपात है बताया था, इसने जलप्रपात है, गाथा जलप्रपात है, केन नदी बहती है यहाँ पे बताया था ना। और केन नदी को मध्य प्रदेश में सबसे सुंदर नदी का दर्जा भी दिया गया। और पन्ना नेशनल पार्क जहां पे किसके लिए फेमस है? जंगली भैंसों के लिए फेमस है। मैंने आप लोग को सब बताया है। गंगऊ करके अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? पन्ना में। गिद्धों का संरक्षण केंद्र कहां बनाया जा रहा है? पन्ना में। ठीक है, चलिए अब एरिया वाइज हो गई, अब जनसंख्या वाइज लिख लीजिए। सबसे बड़ी तहसील कौन सी? इंदौर। इंद्रपुर, इंद्रगढ़ पुराना नाम है इंदौर का। होलकरों ने यहां पर राज किया है। ठीक है, कोई बताएगा ये कौन सी थी? सबसे कम वर्षा यहीं पे देखी गई है, भिंड। अटेर का किला यहीं पर है। कहां पर? भिंड में, है ना। आ रहा है समझ में? अब लिखिए क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा संभाग। बता दिया क्या मैं? हो गया ना, एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग। ठीक है, जनसंख्या वाइज भी हो गया ना। हाँ, अब लिखिए, अब अपन साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो संभाग आया तो पहले संभाग की बात करते हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस संभाग में रहते हैं? लिखिए साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग लिखिए। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग, डिवीजन कौन सा है? जबलपुर। क्योंकि यहाँ का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? जबलपुर। लिखते जाइए। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जबलपुर। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पे हैं? जबलपुर, 81%। और अगर पूछे सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग भी, तो क्या बोलोगे? जबलपुर। ठीक है, अब सबसे कम साक्षरता वाला संभाग पूछेगा। देखिए अब आप ट्रिक से दिमाग लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला अगर जबलपुर है तो जबलपुर संभाग में ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। इसी प्रकार सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है अलीराजपुर है। पूरे भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है अलीराजपुर। तो अगर पूछेगा सबसे कम साक्षरता वाला संभाग भी, तो किस पे आता है? इंदौर में। इंदौर लगा दीजिए। लिखिए सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर। भावरा डिस्ट्रिक्ट से कभी जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को, चंद्रशेखर आजाद, है ना। हथनी नदी पर एक जोवट परियोजना चल रही है यहाँ पर, अलीराजपुर, है ना। और संभाग अगर पूछेगा सबसे कम साक्षरता वाला संभाग, तो किस पे आता है ये? इंदौर। अलीराजपुर में 36.1% लोग हैं। और याद रखिए भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है।
क्लियर? समझ में आया? सबसे ज्यादा एक और क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा जो कुपोषण देखा जाता है वो किस संभाग में देखा जाता है? श्योपुर जो आता है मतलब कुपोषण जिला कहता है, और वो किस पे आता है? चंबल संभाग। तो लिख लीजिए, सबसे ज्यादा कुपोषण जो देखने मिलता है, सबसे ज्यादा कुपोषण वाला संभाग किसे कहते हैं? चंबल। और याद रखिए श्योपुर कुपोषण जिला है, कुपोषण जिला है। माल न्यूट्रिशन कहा जाता है इसको, जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जो बच्चे एकदम स्टिंक हो जाते हैं, एकदम कमजोर टाइप के हो जाते हैं, है ना, उन्हें हम कुपोषण कहते हैं। श्योपुर जिला नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, भारत का इथोपिया। ये अफ्रीका में एक देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिसकी कैपिटल है अदिश अबाबा, है ना। और 2019 में यहाँ के एक व्यक्ति थे जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला था। इथोपिया कहा जाता है। और इसी के लिए, कुपोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक अभियान चला रही है जिसका नाम है दस्तक, दस्तक अभियान। कुपोषण से संबंधित है, घर घर जाकर पता करके उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवा रही है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा डाटा और बचा है। क्या क्या पढ़े हमने आज? क्या क्या देखिए, सबसे पहले बताइए, जनसंख्या वृद्धि दर में अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? इंदौर। कितने परसेंट? 32%। न्यूनतम वृद्धि करने वाला जो जिला था वो कौन सा था? अनूपपुर था। कितना? 12.13%। सबसे सर्वाधिक नगरीकृत जिला अगर पूछेगा तो भोपाल 80% ही नगरीकृत है। न्यूनतम नगरीकृत जिला अगर पूछेगा तो डिंडौरी 4.6। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला पूछेगा तो भोपाल 855, और इंदौर और जबलपुर है उसके बाद। और न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला पूछेगा तो डिंडौरी 94 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा सिंचित जिला अगर पूछेगा तो होशंगाबाद। सबसे कम सिंचित जिला डिंडौरी, है ना। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा सिंचित जिला डिंडौरी, सॉरी दतिया। और सबसे कम सिंचित जिला अगर पूछेगा तो फिर से डिंडौरी है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला अगर पूछेगा तो छिंदवाड़ा है 11,000 किलोमीटर में। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला अगर पूछेगा तो निवाड़ी 13-18। और 2011 के अनुसार पूछेगा तो दतिया या हरदा लगा के आ जाना। इसके बाद एरिया वाइज अगर देखा जाएगा, सबसे बड़ा संभाग देखा जाएगा तो जबलपुर है। और अगर सबसे छोटा संभाग देखा जाएगा एरिया वाइज तो चंबल। ठीक है, जनसंख्या वाइज अगर देखा जाएगा तो इंदौर है। और जनसंख्या वाइज सबसे छोटा संभाग अगर देखा जाएगा तो होशंगाबाद है। सबसे बड़ी तहसील अगर देखा जाएगा तो मंडला की है। सबसे छोटी तहसील तो अजयगढ़ पन्ना में है। और जनसंख्या वाइज अगर सबसे बड़ी तहसील देखा जाएगा तो इंदौर। और सबसे छोटी तहसील तो रौन और भिंड। और साक्षरता में देखा जाएगा तो जबलपुर में सबसे ज्यादा है। और डिस्ट्रिक्ट भी देखा जाएगा तो जबलपुर में ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 81% लोग। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला अगर देखा जाएगा तो एक ही तुक्का मारना है, अलीराजपुर। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला संभाग अगर देखा जाएगा तो क्या बोलोगे? इंदौर। ठीक है, और ये भारत का सबसे कम साक्षरता वाला भी जिला है। कौन है? अलीराजपुर। और सबसे ज्यादा कुपोषण वाला संभाग अगर देखा जाएगा तो चंबल, है ना। और पूछता है कुपोषण से प्रभावित होने वाली कौन सी जनजाति है, तो क्या लिखोगे? यही पाई जाती है, सहरिया। सहरिया जनजाति जिसका घर होता है सहराना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लहंगी, दुलदुल घोड़ी, इनके नृत्य होते हैं। ठीक है, सहरिया जनजाति के। और ये विशेष पछड़ा जनजाति में भी आती है, मध्य प्रदेश की विशेष पछड़ा जनजाति में भी आती है। और श्योपुर को हम कुपोषण जिला कहते हैं। और मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। कुपोषण कारण और दस्तक अभियान चला रही है मध्य प्रदेश सरकार। क्लियर? सब चीज समझ में आया? आया कि नहीं आया?
लिख लीजिए, हो गया। चलिए अब लिखिए, जो जिला है हमारा, मैंने बता दिया सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला जबलपुर हो गया, ठीक है। अब लिखिए सबसे कम पढ़ा लिखा वो जिला तो हो गया ना, और जिले के बाद क्या आया? हाँ, पुरुष में सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन से जिले में पुरुष पढ़े लिखे हैं? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला लिखिए, सर्वाधिक पुरुष मेल साक्षरता वाला जिला। सबसे ज्यादा कहां पढ़े हैं बताइए? सर्वाधिक पुरुष, देखिए मैंने बताया था सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जबलपुर 81%, ठीक है। और सबसे ज्यादा पुरुष या मेल साक्षरता अगर पूछेगा तो आपको लगाना है दो जिले एक साथ पाए जाते हैं, इंदौर और जबलपुर। 87% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे आपको मिलेंगे पुरुष, ठीक है। और पुरुष में अगर पूछेगा सबसे कम मतलब न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो एक ही तुक्का मारना है आपको, अलीराजपुर। झाबुआ से अलग होकर 17 मई 2008 को बनता है अलीराजपुर, ठीक है। और इसी तरह अगर पूछेगा सर्वाधिक महिला वुमेन साक्षरता, तो क्या बोलोगे? और फिर अगर आ जाएगा न्यूनतम पूछेगा, झाबुआ अलीराजपुर में ही एक वैरायटी बहुत फेमस है, एक मुर्गे की, कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है। और इसी प्रकार का एक मुर्गा कर्नाटक में मिलता है, स्वर्ण मुर्गा नाम से बिकता है वो वहां पे, ठीक है। काला कलर का होता है ये, इसको जीआई टैग मिला है 2018 में, ठीक है, झाबुआ में। और झाबुआ अलीराजपुर में ही देखना आप लोग, पिथौरा चित्र भी बहुत फेमस है, पेमा फाल्या बहुत फेमस है, भील जनजाति का क्षेत्र कहलाया जाता है ये, ठीक है। तो जो पश्चिमी क्षेत्र वो कौन सा? भील जनजाति मिलती है, ठीक है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया? अलीराजपुर। साक्षरता में सबसे कम अलीराजपुर ही लगाना है आपको, बस यहां पे आपका चेंज होते जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं 80-80%, ठीक है, क्लियर। चलिए बाकी अब कल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है टॉपिक, थोड़ा सा और रह गया है, ST/SC का सबसे जिला कौन सा पाए जाते हैं, ठीक है। और एक एक बच गया अपना लिंगानुपात वाले जिले बच गए हैं ना, और एक चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला बच गया है। तो बस 2-3 टॉपिक और बचा है, और ST/SC सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये टॉपिक बच गया, इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है ना।